डेलीगेशन यहाँ आया था, 23 अगस्त बुधवार को लेटर फॉरवर्ड हुआ था, आज हो गया 1 सितंबर। 11 अगस्त को डीसी साहब, एसडीएम साहब, निगम कमिश्नर सबको लेटर दिया था हमने। 21 दिन से ज्यादा हमें हो चुका है। हुआ क्या है? एक एमपी की पावर में और आम आदमी की पावर में फिर फर्क क्या है? 21 दिन में काम नहीं हुआ और पूरा शहर कहता है संजय भाटिया जी दूसरे सीएम है। और इस विश्वास से हमने यहाँ से डेलीगेशन को भेजा। और यार हमारे पास कनेक्शन तो है, हम उसमें लाइट तो चाह रहे हैं, कनेक्शन तो हमारे पास है और उसमें लाइट नहीं आ रही, उसके लिए हमारे 35 करोड़ मांग रहे हैं। अरे दिक्कत समझ नहीं आ रही। चाय पिला रहे हैं मेरे नो लाइट नो चाय। मेरी सुनो बात, मैं हाथ जोड़ के इस सड़क पे ना, मैं नहीं अच्छा लगा। हम 21 दिन से सड़क पे बैठे हैं। प्रिय घर खरीदारों, क्या आप अपना घर लेने के लिए सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो अपने घर का सपना समय से पहले पूरा करने के लिए एम्पीरियम से ही घर लेना, क्योंकि एम्पीरियम पिछले कई सालों से लगातार समय से पहले पोजेशन दे रहा है। चाहे लेना हो फ्लोर या विला या ही लेना हो प्लॉट, आपको सब मिलेगा समय से पहले, आधुनिक सुविधाओं और बेहतरीन क्वालिटी के साथ, वो भी किफायती दाम पे। इसलिए जब भी अपना घर हो लेना, एम्पीरियम से ही लेना। एम्पीरियम में घर होगा। बिजली समस्या के समाधान की मांग को लेकर 20 दिनों से अंचल वासियों का धरना चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब उनका सब्र का बांध टूटने लगा है। बीती देर रात धरना दे रहे अंचल वासियों ने गेट नंबर 2 को बंद कर ताला जड़ दिया, तो वहीं सुबह सुबह सभी सांसद संजय भाटिया के घर के बाहर नारेबाजी करते हुए पहुंच गए। हालांकि घर पर सांसद संजय भाटिया नहीं थे, जिसके बाद उनकी पत्नी और बेटा चांद भाटिया बाहर लोगों से मिलने आए, तो चांद भाटिया खुद उनके साथ बाहर ही बैठ गए। इन्विटेशन दे कि धरने पे बैठ के आ जाओ, स्वागत है आपका। बहुत बढ़िया, क्या बात है। सर, हम पिछले 21 दिन से अंचल में बैठे हैं, हमारी भूख हड़ताल भी चल रही है। आज तक जब हमने रिप्रेजेंटेशन के लिए एमपी साहब के यहाँ भेजा था, हमें आश्वासन मिलता रहा हमारा काम हो जाएगा। आज भी उसी आश्वासन के साथ वापस जा रहे हैं, लेकिन पूरी उम्मीद है कि रविवार तक अगर काम नहीं होता तो हम दोबारा यहाँ बैठेंगे और अब टेंट लगा के यहाँ पे बैठेंगे। अभी लोकेश नांगरू जी उन्होंने बोला कि 26 पार्षद इस्तीफा देंगे अगर काम नहीं होता। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमें पार्षदों का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें उनका समर्थन चाहिए, ठीक है, लेकिन इस्तीफा दे के हमारा काम नहीं होगा। हमारा काम जैसा हो वो कर दे। ये उनकी बड़ाई के पात्र हैं इस बात के लिए वो, कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी हमारे बीच में। नांगरू जी के आश्वासन को हम मान के चल रहे हैं कि 2 दिन के अंदर हमारा काम हो जाएगा, वरना हमारे बीच 26 पार्षदों के साथ वो इस्तीफा देंगे। आपको बता दें कि अंचल सुशांत सिटी के लोग पिछले 20 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इन लोगों की मूलभूत सुविधा की मांग है, जिसमें बिजली की कटौती से निजात पाने के लिए अलग से सब स्टेशन बनाने की मांग है। इसी मांग के लिए लोग रोजाना सुबह से शाम तक की भूख हड़ताल भी कर रहे हैं।
जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार तक अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं। परेशान होकर लोग आज सुबह करनाल लोकसभा सांसद संजय भाटिया के मॉडल टाउन स्थित आवास पर पहुंचे, जहां सांसद संजय भाटिया नहीं मिले, जिसके बाद लोगों ने उनके आवास के बाहर ही बैठकर राम नाम का सिमरन शुरू कर दिया। इसके बाद मौके पर वार्ड 20 के पार्षद लोकेश नागरू भी पहुंचे। अंसलवासी आज बहुत बड़ी एक समस्या से जूझ रहे हैं और आज लगभग 1 माह से उनके वहाँ पर बिजली का एक बहुत बड़ा संकट बना हुआ है और वहाँ पे महिलाएं, बच्चे सबके लिए एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि उनको प्रॉपर बिजली नहीं मिल पा रही। इसके अंदर वैसे तो क्षेत्र महिपाल ढांडा जी हमारे वहाँ के विधायक हैं, वहाँ से पार्षद हमारी अनीता बहन परूथी जी हैं, तो वो लोग लगे हुए हैं, लेकिन आज उनका थोड़ा सा रोष ज़्यादा था, जिसके कारण वो आज अपने करनाल लोकसभा से सांसद श्री संजय भाटिया जी के यहाँ आए थे। तो क्योंकि संजय जी का निवास स्थान मेरे वार्ड में पड़ता है, तो उसमें सारे अपने परिचित, अपने भाई, अपने साथी थे, तो मेरे को भी वहाँ मौके पर जाना पड़ा। तो थोड़ा रोष ज़्यादा था महिलाओं में भी और लोगों में, तो वो लोग वहाँ पर उनके घर के बाहर बैठे थे। तो फिर सांसद जी की श्रीमती ने और उनके पुत्र ने वहाँ पर सांसद जी से बात भी करी। सांसद जी को कहीं आज बाहर जाना पड़ा, तो खैर कर करा के उसके अंदर से यही निकला कि उनको आज मैंने अपने सभी पार्षदों की तरफ से एक ये कमिटमेंट दी है कि सायंकाल 6:30 बजे हम लोग आपके वहाँ धरना स्थल पर आएंगे और सारा शहर आपके साथ खड़ा है, आप अपने आप को अकेला ना समझें। और उसके लिए सभी पार्षद और मेयर के साथ हम लोग वहाँ 26 के 26 पार्षद वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद अगली क्या रणनीति बनानी है, क्या रखना है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी से भी समय लेना पड़ेगा तो हम लोग पार्षद इस विषय के लिए, सिर्फ इस विषय के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इनकी समस्या का हल निश्चित तौर पर करवाएंगे। आपने एमपी साहब से बात की थी, उनका क्या आश्वासन? एमपी साहब का कहना यही था कि वो किसी कार्यक्रम के निमित्त माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ करनाल में हैं और करनाल से फिर वो शायद मेरे ख्याल उन्होंने लाडवा या कहीं ऐसी जगह जाना था तो उनका कहना यह था उसके बाद मेरे को मध्य प्रदेश चुनावों के निमित्त उनकी ड्यूटी लगी है, वो वहाँ जाएंगे। तो उन्होंने यही कहा कि मेरे संज्ञान में ये आज आए हैं पहली बार, तो मेरे संज्ञान में बात आ गई है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात अवश्य करूँगा। तो कम से कम 20-22 दिन से चल रहा था, लेकिन उनके संज्ञान में आ जाए मामला, ऐसा क्या था? पीछे उनकी थोड़ी मेरे ख्याल व्यस्तता रही, शायद बाहर रहे, मध्य प्रदेश भी जाना उनका होता रहा निरंतर, तो हो सकता है कि उन्होंने यही सोचा कि महिपाल जी इस सारे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि महिपाल जी ने विधानसभा के अंदर भी इस विषय को बड़ी गंभीरता से उठाया, लेकिन सरकार की कुछ इस प्रकार की शर्तें और हमारे इन रेजिडेंट्स की कुछ जो बातें हैं वो आपस में कहीं तालमेल नहीं बन पा रहा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि बीच में आके उनको आपस में क्लैरिफाई करके और इस समस्या को दूर करवाएंगे। तो आप लोग जाएंगे? निश्चित तौर पे आज कमिटमेंट है, आज हम लोग सभी पार्षदगण हम लोग वहाँ पर उनके साथ उनकी समस्या में हम लोग उनके। वहीं अंसल सिटी में धरना व प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि सांसद ने मुख्यमंत्री से लेकर बिजली मंत्री को पत्र लिखकर समाधान कराने की सिफारिश की है, लेकिन इसका अब तक कोई असर नहीं दिख रहा है। अंसल संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि विधानसभा सत्र में पानीपत के ग्रामीण विधायक ने भी मुद्दा उठाया, लेकिन सरकार ने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं अंसल संघर्ष समिति से जुड़े लोगों का कहना था कि हम समस्या के समाधान राजनीति को नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन अब तो जिसकी सरकार है उसके ही सांसद और विधायक की नहीं सुनी जा रही है। ऐसे में आंदोलन को तेज करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि जब प्रतिनिधियों की पहल का कोई असर नहीं हुआ तो प्रशासन को दिए गए ज्ञापन भी कार्यालयों में धूल फाक रहे होंगे। वहीं आपको बता दें कि पानीपत ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने सोमवार को विधानसभा सत्र में अंसल सुशांत सिटी का मामला उठाते हुए कहा था कि मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं। एक तो मेरा मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ जितनी भी ग्रुप सोसाइटी कंपनियां हैं, हमारे पानीपत में अंसल नाम की कंपनी है, इन्होंने लोगों के साथ बहुत बड़ी ठगी की है। ईडीसी आईडीसी के नाम पर पैसा ले लिया, मगर बिजली आज तक उपलब्ध नहीं कराई। विधायक ने कहा कि सरकार से निवेदन है कि अंसल की अनसोल्ड जमीन को बेचकर वहां पर बिजली का सब स्टेशन लगाया जाए।
हमारा आपसे निवेदन है कि आज शाम तक या कल तक लाइट का कनेक्शन जोड़ा जाए और लोगों को समस्या का समाधान कराया जाए। हालांकि अभी तक समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। तो आपसे अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।